नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। एक बात जो मैं लगातार 2013 से आप लोगों को कह रहा हूं, 2013 में पुस्तक भी लिखी मैंने, साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी, और मीडिया और एकेडमिया को बुरी तरह से एक्सपोज किया था उसमें। और मैंने उसमें पैरेटो की जो थ्योरी थी, लैंड फॉक्स थ्योरी, उसको भी सामने रखा था। और लोमड़ी में कौन लोग हैं उसमें रखा था मैंने कि पत्रकार हैं लोमड़ी में, ये एक्टिविस्ट हैं, एनजीओ एक्टिविस्ट हैं लोमड़ी में, एकेडमिया है यहाँ के जो लोमड़ी में, ये जो मैं बार बार एलिट वर्ग कहता हूँ, ये वो एलिट जो है। उसके बाद कहानी कम्युनिस्टों की में भी मैंने आपको जेएनयू से जो उठते भारत विरोधी आवाज थी, उसी को सर्च करते हुए मैं उस इतिहास में गया। यानी जो मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ। 4-5 नवंबर को इंडिया टुडे ग्रुप का कॉन्क्लेव हुआ था, और उसमें एक विदेशी प्रोफेसर सल्वाटोर बेबोनेस ने उस पूरे गैंग को वहां एक्सपोज किया, राजदीप सरदेसाई से लेकर अरुण पुरी तक, और भारत का पूरा एलिट क्लास। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो एंटी इंडिया है, और कोई इंडिविजुअल नहीं, वो पूरा क्लास ही जो है वो एंटी इंडिया है। और ये बात इतनी तेजी से फैली कि वायरल हो गई। और वायरल भी ऐसा वैसा नहीं, 4-5 नवंबर को ये कॉन्क्लेव हुआ था, और आज 11 तारीख है, और ये लगातार वायरल है, वीडियो का वो हिस्सा। उसके बाद पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम, पंचमक्का इकोसिस्टम सल्वाटोर बेवोनेस पर टूट पड़ा। और सल्वाटोर बेवोनेस को हिंदूवादी, मोदीवादी, बाकी विदेशी एजेंट, बहुत सारी चीजें उनको कहा जाने लगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि समाजशास्त्र के इस प्रोफेसर ने किस तरह से भारत के एलिट और बुद्धिजीवी क्लास को, इंटेलेक्चुअल क्लास को एक्सपोज किया राजदीप सरदेसाई के क्वेश्चन पर। और पूरा एलिट क्लास जो जहां भी कंक्लेव हो रहा था बैठा था, सन्न रह गया। और ऐसा मार मारा है उसने, ऐसा थप्पड़ तमाचा जड़ा है कि पूरा एलिट क्लास एक सप्ताह बाद भी इसे भूलने को तैयार नहीं है, अपनी गाल सहला रहा है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करना जरूरी है, तभी आपको यूट्यूब का एल्गोरिदम आपको इंडिया स्पीक्स डेली का वीडियो दिखाएगा। कमेंट कीजिए तो आपको दिखाएगा, नोटिफिकेशन भेजेगा, शेयर कीजिए। और अगर सामर्थ्यवान हैं तो आपके स्क्रीन पर, आपके पिन कमेंट में और आपके डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप कंटेंट का छोटा सा मूल्य जरूर चुकाइए, सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। तो आइए हम शुरू करते हैं। 4-5 नवंबर को इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव था मुंबई में। कॉन्क्लेव में बड़े बड़े विद्वान आते हैं, पत्रकार आते हैं, विशेषज्ञ आते हैं। इसमें एक विशेषज्ञ को बुलाया गया था जिनका नाम है सल्वाटोर बेबोनेस। सल्वाटोर बेबोनेस मूल रूप से तो अमेरिकी हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वो समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। और मैं जो आपको 13-14 से लगातार बता रहा हूं, मैं भी समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूं। हर समाजशास्त्र का विद्यार्थी प्रोफेसर इस चीज को समझता है, क्योंकि मैकियावेली की द प्रिंस की इस थ्योरी को पैरेटो ने जो विस्तार दिया लाइन फॉक्स थ्योरी के रूप में, वो लोमड़ियां हमेशा एलिट वर्ग के रूप में समाज को खाने के लिए बेचैन रहती हैं। तो सल्वाटोर बेवोनेस कंपैरेटिव सोशियोलॉजिस्ट हैं, और उनसे
राजदीप सरदेसाई ने एक प्रश्न किया। राजदीप सरदेसाई जो टीवी जर्नलिस्ट हैं, इंडिया टुडे ग्रुप में एंकर हैं, और आप सब जानते हैं कि वो क्या है। तो भारत को आप देखते होंगे कि इंटरनेशनल रैंकिंग, अलग अलग इंटरनेशनल रैंकिंग होता है। मीडिया के मामले में भारत का लोकतंत्र खराब है, भुखमरी है, हंगरी इंडेक्स है, ढेकना है। ये जो इंटरनेशनल सर्वे होता है, इंटरनेशनल थिंक टैंक काम करते हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, वो भारत को बार बार डाउनफॉल दिखाते रहते हैं। इसी पे सवाल था। और ये इंटरनेशनल एजेंसी की चाहत लेफ्ट और राइट दोनों को है। लेफ्ट को है भारत को नीचा दिखाने के लिए, और राइट को है कि हमने कितना बढ़िया काम किया है, कभी कभी उनके लिए वो भी उसको पुश करते हैं। दोनों इंटरनेशनल एजेंसियों के मोहताज हैं, और इंटरनेशनल एजेंसियां इसका फायदा उठाती हैं। कभी मोदी की रैंकिंग मोदी जी को ऊपर कर देता है तो राइट वाले खुश हो जाते हैं, कभी मोदी की रेटिंग भारत को नीचे दिखाता है तो लेफ्ट वाले खुश हो जाते हैं दोनों एक ही कैटेगरी के, दोनों एलिट हैं। पॉलिटिकल एलिट, एकेडमिया के एलिट, पत्रकार के एलिट। तो ये जो इंटरनेशनल रैंकिंग है, इसके बारे में पूछा, पत्रकारिता पर पूछा कि भारत की जो रैंकिंग है फ्री प्रेस के मामले में, ये पीछे जाती जा रही है, 150 से आगे हट के 180 तक पहुंच गई है। और भारत में एक दक्षिणपंथी प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी है। ये राजदीप सरदेसाई ने कहा, तो दुनिया इसे किस तरह से देखती है। सल्वाटोर बेबोनेस ने जो जवाब दिया, और राइट को भी सुनना चाहिए और लेफ्ट को तो सुनना ही चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि 150 कंट्री जो है, उस 150 कंट्री में से मोस्ट ऑफ द पीपुल इन्वॉल्व हैव नो इंटरेस्टेड इन इंडिया। उनका भारत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जो 150 कंट्री के लोग आप देखते हो, आपके यहाँ जो तानते रहते हो, भारत में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ के जो पत्रकार है, एकेडमिया है, वो एंटी इंडिया वहां के अखबारों में लिखते रहते हैं, वहां माहौल बनाते रहते हैं, इसलिए ये खबर हो जाती है। द प्रॉब्लम इज दैट ऑल दीज रैंकिंग आर बेस्ड ऑन सर्वे। और ये जो आप रैंकिंग बता रहे हो, ये सब कुछ सर्वे बेस्ड होता है, और सारे सर्वे एजेंसी का मेथोडोलॉजी एक ही होता है, सेम मेथोडोलॉजी का वो इस्तेमाल करते हैं। और द सर्वे इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट एंड एकेडमिया बेस्ड इन द कंट्री दे आर स्टडिंग, और स्टूडेंट इन द कंट्री फ्रॉम आउटसाइड। और ये सारी जो एजेंसियां हैं, वो भारत, वो जितने भी जर्नलिस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, एकेडमिया हैं, जो बाहर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। इसीलिए वो बाइस्ड रिपोर्ट आता है भारत के खिलाफ, क्योंकि ये उन्होंने आगे जाके जोड़ा, क्योंकि फंडामेंटली द बायस डज नॉट क्रिएट इट बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन आर एंटी इंडिया। ये जो सर्वे एजेंसियां हैं, वो एंटी इंडिया नहीं है जिसके कारण की बायसनेस पैदा होता है। बायसनेस इसलिए पैदा होता है क्योंकि इंडिया इंटेलेक्चुअल क्लास इज एंटी इंडिया, क्योंकि भारत का पूरा इंटेलेक्चुअल क्लास भारत विरोधी है, हिंदू विरोधी है। अब यही पोर्शन आग लग गया पूरा देश में। उन्होंने कहा कि ये जो आप सर्वे देख रहे हो, ये सर्वे का मैथोलॉजी एक ही है, एक ही तरीके से किया जाता है। भारत की इंटेलेक्चुअल क्लास से पूछा जाता है, भारत के पत्रकार से पूछा जाता है, भारत का वो स्टूडेंट जो बाहर है उससे पूछा जाता है। वो बाहर गया तो इसको जस्टिफाई कैसे करेगा कि बाहर है, तो कहेगा भारत में माहौल खराब। तो यही एकेडमिया से पूछा जाता है, एक्टिविस्ट से पूछा जाता है। और ये चूंकि एंटी इंडिया फोर्स है, इसलिए वो बार बार एंटी इंडिया बातें करते हैं, और आपको इस सर्वे में झलक जाता है। सिंपल सी बात है। और उन्होंने कहा एक बात, राजदीप को एक बात और कहा उन्होंने कि ये खासकर आपको देखने के लिए है, कि राजदीप, ये खासकर मैं आपको कह रहा हूं, पर्सनली आपको कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता जो आप कह रहे हैं कि भारत पत्रकारिता के लिए जगह नहीं रह गया है, तो मैं आपको बताऊं कि आप लोग किस तरह से पूरी दुनिया की पत्रकारिता की क्या स्थिति है उसको तो आप सामने नहीं रखते हो, लेकिन आप केवल भारत पे फोकस रखते हो। भारत को आप किसी भी तरीके से नीचा दिखाने का प्रयास करते हो।
पूरी दुनिया में उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए बिलियंस ऑफ पीपुल पर, अगर भारत में पत्रकारों की हत्या हुई तो वो 3.3 के आसपास है, उनका कहना है। लेकिन यही दुनिया की रैंकिंग में आप देखोगे तो 6.6 या उसके आसपास है। वो कहते हैं कि आपने, आई थिंक दिस वन पर्सनल फॉर यू राजदीप, ये सिर्फ आपके लिए पर्सनल है क्योंकि आपने ये उठाया मुद्दे। उन्होंने कहा कि द नंबर ऑफ जर्नलिस्ट किल इन द लार्जेस्ट नंबर इन सिंगल कंट्री आउटसाइड चाइना। आप ये कह रहे हो कि चाइना के बाद सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट भारत में मारे गए हैं। द साउंड ड्रामेटिक, और ये बड़ा नाटकीय अंदाज से आप कह रहे हो और सब दिखा रहे हो कि पत्रकारिता के लिहाज से भारत बहुत खराब है, बहुत नाटकीयता दिखा रहे हो, और ये बहुत एडजस्टमेंट के साथ आप कह रहे हो, यानी आंकड़ों को छुपा के कह रहे हो। और चूंकि मैं कंपेरेटिव सोशोलॉजिस्ट हूं तो कंपेयर करूंगा कि दुनिया में के पत्रकारों की क्या स्थिति है, ताकि आपको ये पता चले। तो उन्होंने कहा कि पर कैपिटा पत्रकारों की क्या स्थिति है, आंकड़े ऐसे निकाले जाते हैं। और उन्होंने कहा इट टर्न आउट दैट इंडिया 3.5 जर्नलिस्ट आर किल्ड पर बिलियन पीपुल। 1 बिलियन पीपुल पर 3.5 पत्रकार मारे जा रहे हैं। ठीक है, दैट 3.5 टू मेनी इन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, देयर आर 6.3 killed per billion people. 6.3 journalists killed per billion people. In fact, it is safer to be journalism in India than in the rest of the world. दुनिया के अन्य हिस्सों के मुकाबले में भारत में पत्रकारिता बहुत आसान और सुरक्षित जॉब है। क्योंकि आप कह रहे हो चाइना के बाहर सबसे ज्यादा भारत में मारे जा रहे हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड के आंकड़े आप रख नहीं रहे हो, छुपा रहे हो, नाटकीयता के अंदाज में इसको सामने रख रहे हो। तो आपके नाटक से ये साउंड बाइट क्रिएट हो रहा है। लेकिन जब मैं तो कंपेरेटिव सोशोलॉजिस्ट हूं, तो मैं जब इसको कंपेयर करता हूं तो पाता हूं कि पर बिलियन पीपुल पर भारत में जहां 3.5 पत्रकार मारे जा रहे हैं, वही पूरी दुनिया में 6.5 पत्रकार मारे जा रहे हैं पर बिलियन पे। तो फिर दुनिया की स्थिति और खराब है, भारत में पत्रकारिता उससे कहीं ज्यादा सेफ। अब राजदीप सरदेसाई का मुंह देखने लायक था। फिर उन्होंने मुस्लिम वाली बात पे कहा कि यहां का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो फैनेटिज्म, मुस्लिम कट्टरता को पोषित करता है, रोमांटिसिज्म करता है उसको। वो साफ साफ वो इस बात को कह रहे हैं कि वो रोमांटिसाइज करता है। मुस्लिम आर सेवरली अंडर रिप्रेजेंटेड इन इंडिया। वो साफ कह रहे हैं कि when we talk about minorities, people are really only talking about Islam in India। कि भारत में जब हम माइनॉरिटी की बात करते हैं तो यहां आप लोग सिर्फ इस्लाम की बात करते हो। बौद्ध, जैन आदि भी तो माइनॉरिटीज हैं, पर आपका सारा फोकस मुसलमान पे होता है, भारत के इंटेलेक्चुअल क्लास का। उन्होंने कहा इंडिविजुअल नहीं, लेकिन पूरा क्लास ही एंटी इंडिया है। फिर उन्होंने कहा मुस्लिम आर सेवरली अंडर रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स। आप कह रहे हो कि राजदीप ने उठाया कि मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी, समथिंग विरोधी, और आपने देखा कि मुस्लिम, बार बार आपको कह रहा हूं, पासमानदा तृप्तिकरण में, सरकारी नौकरियों में, छात्रवृत्ति आदि में मुस्लिम को मोदी सरकार हाई, मतलब पूरे 70 साल में सबसे ज्यादा दे रही है। लेकिन राजदीप एंड गैंग डबल गेम खेलती है। वो आपको मोदी सरकार मुसलमान विरोधी है तो इससे इसको इंटरनेशनल साउंड बाइट मिलता है, इंटरनेशनल सपोर्ट मिल जाता है। और मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है ये कह के यहाँ से हिंदू वोट पुश हो जाता है। हिंदू कहता है राजदीप बोल रहा है तो हम वोट करेंगे। ये डबल गेम का गेम हो रहा है। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि आप जो ये शो कर रहे हो, कितने मुस्लिम स्पीकर को बुलाए हो बताओ। कितने ये शो कर रहे हो ना, इंडिया इन टुडे कनक्लेव, तो आपने कितने मुस्लिम स्पीकर बुलाए हो आप बताओ। 15% भी मुस्लिम नहीं बुलाए हो। तो आप कह रहे हो कि मोदी सरकार आदि संसद में, विधानसभा में प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन नहीं देती। आपने कौन सा रिप्रेजेंटेशन दिया? स्पीकरों में आपके मुसलमान कहाँ हैं? आप दूसरे पे जो सवाल उठा रहे हो तो वो चीज आपके इस कनक्लेव में कहां दिख रहा है? और उन्होंने कहा कि जब लोअर एजुकेशन हो, लोअर लेवल पर इनकम हो, यू वुड एक्सपेक्ट लोअर लेवल ऑफ एकम्प्लिशमेंट एट द लेवल ऑफ पार्लियामेंट्री सीट। जब स्थिति लोअर लेवल पर एजुकेशन हो, इनकम हो, जो आप जगह नहीं दे रहे हो, पार्लियामेंट के लिए मांग रहे हो।
आप क्यों नहीं दे रहे हो? आप तो वो चैंपियन हो, तो क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा कि इंडिया एक सक्सेस स्टोरी है, कि दुनिया में जहां जहां कॉलोनी खत्म हुई, उपनिवेश खत्म हुए, आप देखो कि ज्यादातर देशों में, और जहां पर जीडीपी पर कैपिटा लेस देन 10,000 पर ईयर डॉलर, $10,000 पर ईयर है, उनकी स्थिति आप देखो, कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। लेकिन भारत में लोकतंत्र कंटिन्यू कर रहा है। ये उसकी डेमोक्रेसी की ताकत है। जो आप लोग कहते हो डेमोक्रेसी सुरक्षा में नहीं, डेमोक्रेसी खतरे में, डेमोक्रेसी खतरे में। तो उन्होंने कहा कि आप उत्तर प्रदेश के कम्युनल टेंशन पे बात करते हो, कम्युनल वायलेंस पे बात करते हो, पर आप रवांडा और बुरुंडी की स्थिति देख लो दुनिया में। उत्तर प्रदेश में कोई कम्युनल टेंशन नहीं, लेकिन वहां पर आपका इंटेलेक्चुअल क्लास बात नहीं करता। दुनिया भर की स्थिति खराब है, लेकिन आप इस्लाम को रोमांटिसाइज करते हो, उसके कट्टरता को पुश करते हो, भारत की छोटी सी घटना को बढ़ा देते हो। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से कई गुना ज्यादा रवांडा और बुरुंडी में कम्युनल वायलेंस हो रहा है, लेकिन आप उस पर बात नहीं कर सकते, न दुनिया बात करेगी, क्योंकि आप सेलेक्टिव हो। उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि अगर हम देखें, कांगो देखिए, आप कंपेयर टू बिहार, बिहार की इतनी बदनामी करते हो, पर एक देश के रूप में कांगो देख लो, कांगो से कहीं बहुत बेहतर बेहतर स्थिति में बिहार है। तो आप जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो एंटी इंडिया हो, एज ए पूरे वर्ग, पूरे क्लास एंटी इंडिया है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि यही सच्चाई है। और सल्वाटोर बेवोनेस ने ये जो वायरल हुआ 5 नवंबर वाला, उससे एक सप्ताह पहले फर्स्ट पोस्ट में बकायदा इस पर लेख लिखा और बताया कि कैसे भारत का इंटेलेक्चुअल क्लास, भारत का एलिट क्लास एंटी इंडिया है। उन्होंने ये बात लिखा। लेकिन आप जानते हैं कि पढ़ने से ज्यादा वीडियो वायरल होता है, और उन्होंने जो कहा वो वायरल हुआ, और माधवन नारायणन, शेखर गुप्ता, ये जितने जर्नलिस्ट हैं ये टूट पड़े। हालांकि आप देखेंगे, कैलवाटोर बेवनेस कहते हैं शेखर गुप्ता भारत के में गुरु, मेरे गुरु हैं, पॉलिटिकल नॉलेज मुझे उनसे मिलती है। लेकिन शेखर गुप्ता अपने प्रिंट के यूट्यूब चैनल पे पूरा शो करते हैं, और सल्वाटोर कहते हैं कि हम इससे सहमत नहीं। यानी पूरा इंग्लिश इंटेलिजेंसिया, पूरा इंग्लिश एकेडमिया, पूरा इंग्लिश जर्नलिस्ट वर्ल्ड, पूरा इंग्लिश एक्टिविस्ट, एनजीओ एक्टिविस्ट, ये पूरी तरह से टूट पड़ा है, क्योंकि सल्वाटोर बेवनेस ने वो आईना दिखा दिया जो अब तक हम जैसे हिंदी के पत्रकार दिखाते थे, जो उनके कान पे जू नहीं रेंगती थी। और इनको वो कम पढ़ा लिखा कह भी नहीं सकते, क्योंकि वो एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में सोशियोलॉजी के हैं। तो सल्वाटोर बेवनेस ने जो कहा है, मैं संदीप, मैं अपनी मेरी दो दो किताब आप इसमें पढ़ेंगे, मैं तब से कंटिन्यू कह रहा हूं, और ये बात सही है कि यहाँ का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो पूरी एंटी इंडिया फोर्स है। और इसीलिए भारत की सरकार को भी, मोदी सरकार को, सर्वे एजेंसी, जो है आपका थिंक टैंक, इन सब के चक्कर में नहीं आना चाहिए। आप देखो, मोदी उडी का जब अच्छा कह देता है तो पूरा आईटी सेल कूद पड़ता है, और बुरा बुरा कहता है तो पूरा लेफ्ट बिरादरी कूद पड़ता है। ये जो हमें सर्टिफाई होने की आदत पड़ी है, ये हमें हमारी मानसिक गुलामी, औपनिवेशिक दासता का प्रतीक है। एक वर्ग है जो एंटी इंडिया है, एक वर्ग है जो प्रो इंडिया ने प्रो पर्सनालिटी है, और जिसके कारण ये दोनों ही कल्ट ढूंढते रहते हैं कि कोई पश्चिम हमें सर्टिफाइड करे। सल्वाटोर बेबोनेस ने आज उसी पर हमला किया है, और पूरी लेफ्ट इंटेलिजेंसिया को एक्सपोज कर कर रख दिया है। उस कनक्लेव में राजदीप का चेहरा देखने लायक था। राजदीप उस पूरे पत्रकार बिरादरी को रिप्रेजेंट करता है जो अंग्रेजी से आता है, लेकिन एंटी इंडिया फोर्स जो है जमात में शामिल है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
मैं चाहता हूं कि इन सब पे आप विमर्श को जारी रखें। हमें अपनी बेसिक गुलामी को समाप्त करना है कि हम किसी से सर्टिफाई हों। होता कौन है, कौन हमें सर्टिफाई करने वाला। यही आपके अंदर का आत्मविश्वास आपको आगे ले जाएगा। और भारत की लेफ्ट इंटेलिजेंसिया को पूरी तरह से एक्सपोज करने की जरूरत है, और राइट को भी राइट करने की जरूरत है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।